गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5B के 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताएंगे। इससे पहले अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये 1 से लेकर के जो हमने 9 तक क्वेश्चन लगवाए थे वो आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन लिखा है 10 में, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस बी की पावर n और दूसरा है साइन ax प्लस बी। पहले को अगर हम डिस्कस करें तो इसको हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल ax प्लस बी की पावर n। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस बी की पावर n। ठीक, अब dy अपॉन डी एक्स, देखो यहाँ पे लिखा है ax प्लस बी की पावर n, लेकिन हमने आपको ये कहीं फॉर्मूला नहीं बताया कि ax प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। और हमने आपको काय का फॉर्मूला बताया, हमने आपको फॉर्मूला बताया x की पावर n का। तो ये जो भी ब्रैकेट में आपके पास संख्या दिखाई दे रही है, उस पूरी संख्या को आप मान लीजिए ये x है, और जिस हम संख्या को मानते हैं उसका हम फिर से क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस पूरी संख्या को अगर हमने x मान लिया तो फॉर्मूला काय का बन गया, x की पावर n का, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरी संख्या को अगर हमने n मान लिया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n। तो n का मान तो n ही है, हमने लिख लिया n। फिर हमने लिखा है ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, एक हमने n कम कर दी। अब हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स। अब हमने जिस संख्या को x माना था, कौन सी संख्या को माना था, ax प्लस बी, तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस बी का। तो देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब इसको देखो, a हमारे पास एक अचर संख्या है तो हमने लिख लिया a, पहले लिख लिया d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, b का। आगे बढ़ते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब देखो a हमने पहले लिख लिया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक होता है। हमने आपको बताया था कि x का अवकलन कितना होता है, एक होता है, तो हमने यहाँ पे एक लिख लिया। और यहाँ पे b का अवकलन x के सापेक्ष होगा आपका 0, क्योंकि इसमें x है नहीं, तो हम यहाँ पे b को हम पहले लिख लेंगे, इंटू 1 कर लेंगे। अगर हम एक का अवकलन देखें तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू में a। तो a हम पहले लिख ले रहे हैं, ये आपका आंसर आ जाता है। ये हमारे पास हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल साइन क्या लिखा है, ax प्लस बी। ठीक लिखा हमने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो आप हिंदी में लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन में dx। देखो ध्यान से, साइन ax प्लस बी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास साइन ax प्लस बी, लेकिन हमने आपको साइन ax प्लस बी का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में जो आपको दिख रहा है ना, इस पूरे को आप क्या मान लेंगे, ये पूरा मान लीजिए आप x लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, साइन x का यहाँ पे देखो साइन x, और साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x। लेकिन यहाँ पे x की जगह हमने कितना लेट कर रखा है, तो हमने लेट कर रखा है ax प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन x इस पूरी संख्या को मानेंगे साइन x, और जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ कितना रखेंगे, ax प्लस बी। जो संख्या हम मानते हैं उसका हम फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो साइन x का अवकलन कितना होगा, cos ax प्लस बी, और फिर हमने कौन सी संख्या को माना है, ax प्लस बी को माना, तो क्या लिख लेंगे, ax प्लस बी लिख लेंगे। आगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस
ax प्लस बी। इसमें देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको ax प्लस बी को आपको यहाँ पे अवकलन करके बताया था, तो कितना निकल के आया था, a निकल के आया था, क्योंकि a को हम पहले लिख लेंगे और x का अवकलन कितना होगा, a होगा, b का कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ पे हम इनटू में a लिख लेंगे। तो हमारे पास कितना होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a cos ax प्लस b। आपका आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। एक तो लिखा है साइन 10x² और दूसरा लिखा है साइन x² प्लस 5। तो सब लोग कहते हैं ना कि अवकलन बहुत कठिन है, तो इसको आप सबसे पहले इसका बेसिक सीखिए। कि हमने आपको जो भी पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक समझाया था कि बेसिक को हम कैसे कवर करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आए, डायरेक्टली एक्सरसाइज भी नहीं लगवाई हमने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको बेसिक को क्वेश्चन को समझना है कि हम जब तक अवकलन करना है जब तक कि अवकलन कितना नहीं हो जाए, लास्ट x का अवकलन 1 नहीं हो जाए। हम जब तक अवकलन करते रहना है कि अवकलन कितना नहीं हो जाता, 1 नहीं हो जाता। चलिए डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का फर्स्ट है। हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन कितना होता है dy/dx। तो हमने लिख लिया पहले d अपॉन में dx साइन, और फिर हमने लिखा 10, फिर लिखा x²। ठीक, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे साइन, फिर लिखा है 10x²। तो ये जो है ना पूरा ब्रैकेट में, इसे आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन x बन गया। और साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। लेकिन हम x के स्थान पर हमने क्या माना है 10x²। जहाँ पे हमें x मिलेगा वहाँ कितना रख देंगे 10x² रख देंगे। तो देखो साइन x का अवकलन कितना हो गया, तो हमारे पास हो गया cos x। x है तो x की जगह पे हमने क्या माना है 10x²। अब हमने कौन सी संख्या को माना है, तो हमने माना है 10x²। उसका हम फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, dy/dx आगे इज इक्वल्स टू cos 10x²। अब देखो 10 लिखा, अभी 10x² का कोई हमने फॉर्मूला आपको बताया नहीं। हमने किसका फॉर्मूला बताया, तो हमने बताया आपको 10x का, और 10x का अवकलन कितना होता है sec²x। लेकिन x है और x के स्थान पर यहाँ पे कितना है x²। कौन सी संख्या को माना हमने, x² को क्या माना x, लेकिन हमने फिर से उसी का अवकलन फिर से करना है। ठीक है, तो देखो 10x का अवकलन कितना होगा sec²x। x के स्थान पर कितना है x² है, लेकिन हमने कौन सी संख्या को माना, उसी का अवकलन हमें कर देना है। तो x², dy/dx इज इक्वल्स टू cos, फिर हमने लिखा 10x², और फिर लिखा sec²x², और x² का अवकलन कितना होता है, तो x² का अवकलन होता है 2x। अब देखो अगर और भी आगे होता, लास्ट में हमारे पास x बचा है और x का अवकलन कितना होगा 1 होता है, अगर तो हमने आगे नहीं किया। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x को हमने पहले लिख लिया 2x cos 10x² इंटू में sec²x²। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का। दूसरा लिखा है हमारे पास 11वें का दूसरा y बराबर साइन x² प्लस 5। तो इसे आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो काय का फॉर्मूला बन जाएगा साइन x का। तो साइन x का अवकलन कितना होता है cos x, और फिर से आप इसी का आप फिर से अवकलन कर देना। चलिए देख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का dy/dx इज इक्वल d/dx साइन x² प्लस 5। ठीक है, dy/dx सेम पहले जैसा है। तो इस पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और साइन x का अवकलन कितना होता है cos। तो हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे x² प्लस 5, और हमने जो संख्या को माना है फिर से हम उसी का अवकलन कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल्स टू cos x² प्लस 5, और x² का अवकलन हमने आपको बताया था 2x होता है, और 5 है एक अचर संख्या, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा x के सापेक्ष। तो इसका आंसर हुआ
डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, फिर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको 2x को हम पहले लिख लेंगे, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ गए होगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। 12वें का पहला क्वेश्चन, 12 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस ए की पावर एन इंटू एक्स प्लस बी की पावर एन। तो हम सबसे पहले कोई भी सवाल को किसके रूप में लिखते हैं, y को लिखते हैं x प्लस बी की पावर n। तो हमने लिखा है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल। तो ये जो सवाल, अच्छा एक बार हम डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में और लिख ले रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस ए की पावर m इंटू एक्स प्लस बी की पावर n, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको देखो ये सवाल काय के फॉर्म का लिखा है, ये आपका लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो इसमें हम इसको फर्स्ट में ऐड कर लेंगे, इसको कौन सा सेकेंड में ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट को हमारे पास कौन सा ऐड कर रखा है, एक्स प्लस ए की पावर m इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का, तो x प्लस बी की पावर n प्लस x प्लस बी की पावर n इंटू किसका, इसमें हम लिखेंगे x प्लस ए की पावर m, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड फलन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमने सेम टू सेम लिख लिया। अच्छा ये हमारे पास लिखा है x प्लस बी की पावर n। तो इस पूरी ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसका हम पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो काय का फॉर्मूला बन गया, x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है n। अब हमने कौन सी संख्या को माना है, nx, और x के स्थान पर कितना माना है, x प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब देखो आगे अगर हम इसका अवकलन भी करें तो d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, x प्लस बी का। तो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और b का अवकलन कितना होगा 0 हो जाएगा। तो आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि 1 का मल्टीपल किसी संख्या में करते हैं तो वही होता है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। x प्लस बी की पावर n इंटू, अब सेम जैसा ये है वैसे ये है, तो इसमें भी हम m इंटू एक्स प्लस ए की पावर m माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स आगे लगाएंगे तो x प्लस ए, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 और a का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए हम आगे नहीं किया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यही आपका आंसर हो जाता है। मैच कर लेना किताब से, सही है बिल्कुल। 12 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा है x की पावर n प्लस ए की होल पावर p इंटू एक्स की पावर m प्लस b की होल पावर q। तो इसे हम लिख लेंगे y इक्वल लिख लेंगे, और फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप का ये सवाल लिखा हुआ है, फॉर्म का बना हुआ है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का आप पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप पूरे को मान लेना x है, तो ये फॉर्मूला काय का बन जाएगा, x की पावर n, n का मान कितना है हमारे पास p है, तो p हम पहले लिख लेंगे, x की पावर n प्लस a की पावर कितना हो जाएगा p माइनस 1, और फिर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपका था x प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया था 1 और a का कितना हो गया था 0। लेकिन जब कभी भी जब आप आगे इसका करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर लेना, n x की पावर n माइनस 1 और a का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपका जो n आया वहाँ पे कितना आ जाएगा, p इंटू n x की पावर n माइनस 1। समझ गए होंगे, सेम ऐसे ही करके चलना है। और लास्ट में हमने आपको यहाँ पे x प्लस ए का अवकलन 1 हो गया था, क्योंकि x का अवकलन 1 हो गया और a का अवकलन कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको आगे इसका फिर से अवकलन करना है, x की पावर n प्लस a का। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही नहीं आए तो आप हमें कमेंट में बता देना, इसी के यूट्यूब के कमेंट पे, तो हम आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें हम क्या करेंगे,
बाई इक्वल लेट कर लेंगे, तो बाई इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी। लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, वही डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसमें ब्लैक से लिखना चाहिए, इसमें कम दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए आगे, डी अपॉन में डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ये जो क्वेश्चन है ये काय के फॉर्म का लिखा है, ये फॉर्म लिखा है आपका अंश बट्टे हर का नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का। और हमने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था डी अपॉन डी एक्स अंश बटे, पहले वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंश कितना है, अंश है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, हर कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा फॉर्मूला, हर का स्क्वायर, हर हमने कितना मान लिया है, लिखा है हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी का पूरे का होल स्क्वायर, हर इंटू हर हमारे पास कितना है सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका साइन ए एक्स प्लस बी माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सी एक्स प्लस डी लिखा है, ये लिख लेना सही से। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। साइन ए एक्स प्लस बी जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसे आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हमारे पास क्या का फॉर्मूला बना, साइन एक्स का फॉर्मूला बना, और साइन एक्स का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, तो होता है कॉस एक्स। तो हमने कितना लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमने जो माना है उसका हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का अगर हम अवकलन करके यहाँ पे हम आपको बता दें तो कितना बताया था, ए एक्स प्लस बी का ए होता है। तो देखो ए हम पहले लिख लेंगे, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, ए होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी का अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पे हमारे पास ए निकलेगा, ए निकलेगा। तो इनटू में हम क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे, ठीक है। माइनस के साइन और फिर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा है ये। तो इस ये जो एक्स पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, तो होता है साइन एक्स। तो हम माइनस और माइनस के साइन एक्स, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का हम जब करेंगे अवकलन तो सी एक्स का कितना हो जाएगा, सी, और डी का कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के यहाँ से हमारे पास बचा सी बन निकला। तो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। वैसे आंसर अगर आप यहाँ तक लिखना चाहते हैं तो आपको पूरे नंबर यहीं तक मिल जाएंगे, लेकिन आंसर कुछ आगे भी दिया गया है जो को हम आपको पूरा आंसर मिलवा दे रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, हम पहले लिख लेंगे, तो हमने ए लिख लिया। देखो कॉस, फिर हमने लिखा सी एक्स प्लस डी, फिर हमने लिखा कॉस, फिर ए एक्स प्लस बी अपॉन में अलग अलग भाग लगा दीजिएगा हर के। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हमने प्लस लिख लिया, सी हम पहले लिख लेंगे, फिर साइन, फिर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, अपॉन में कितना कॉस, फिर ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है, इसे हम कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो
ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखा है, ऊपर क्या लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो स्क्वायर से एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगी एक घात से, इधर पे हमारे पास देखो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे देखो, ये हमारे पास नीचे बची एक घात, जब नीचे 1 कॉस है, जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो काय के रूप का बन जाएगी सेक के रूप का, सेक सी एक्स प्लस डी, और कॉस ए एक्स प्लस बी, कुछ रह गया है ए रह गया, ए हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस देखो सी, इसे कॉस स्क्वायर लिखा है, इसे 2 बार में लिख लो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटे कॉस काय का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है टेन का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टेन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में देखो साइन हो गया क्लियर, नहीं साइन बटे कॉस, इससे इसकी तुलना होगी तो साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी, और एक हमारे पास बचेगी पावर नीचे से, तो उसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। कुल मिला के आपका आंसर ये हो जाता है, ये आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। 13 का सेकंड क्वेश्चन लिखा है बाई इज इक्वल कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो बाई इक्वल ही हमने पहले लिख लिया, हमने इसमें लिखा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स का हमने आपको बताया था क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इसमें हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको काय का क्या मान लेंगे सेकंड, क्योंकि ये सवाल हमारे पास इनटू में लिखा है, दो फंक्शन किस में लिखे हुए हैं इनटू में लिखे हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट हमारे क्या है कॉस एक्स क्यू होल पावर एक्स क्यू नहीं है, ये केवल कोण पे लगी हुई है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कितना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप का हमने पूरे क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये हम सेम टू सेम लिख लेंगे कॉस एक्स क्यू, अब हमें इसका अवकलन करना है, अब हमारे पास ये सवाल लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमारे पास सवाल, इसका हमें अगर अवकलन करना है, इससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं इस तरफ कि अगर हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इसे आप ये देखो सबसे पहले फॉर्मूला 1 का आएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 को होल पावर 2, क्योंकि ये स्क्वायर है होल पावर, तो हम पूरे का होल पावर 2 लिख लेंगे। अब ये जो संख्या है इस पूरी संख्या को हम मान लेंगे x, अब सवाल का फॉर्म का बना एक्स स्क्वायर के रूप का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, मतलब x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, दो को हम पहले लिख लेंगे, दो में से जब हम एक कम करेंगे तो एक बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, x कौन सी संख्या लेट कर रखी है हमने साइन x की पावर 5, अब हमने हमारे पास कौन सी संख्या को माना था साइन x की पावर 5 को, देखते हैं आगे 2 साइन x की पावर 5, और देखो अब यहाँ पे हमें x की पावर 5 को मानना है, तो हमारे पास फॉर्मूला का बनेगा साइन x का, और साइन x का अवकलन कितना होता है, तो होता है हमारे पास कॉस x की पावर 5, ठीक है, साइन x का अवकलन होता है कॉस x, और x के स्थान पर कितना था x की पावर 5 था, अब हमारे पास क्या बचा x की पावर 5 बचा, अब 2 इंटू पूरा लिख के चलेंगे x की पावर 5 इंटू में कॉस x की पावर 5, ठीक है, और x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा 5x की पावर 5 माइनस 1, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, इंटू में साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। देखो
तो cos एक्स क्यू इंटू में डिफ्रेंसिएशन हमें करना था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, और हमने इधर आपको पूरा बता दिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अवकलन कितना होगा। तो 10 हम पहले लिख लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस के साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 हमने इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, अब हमारे पास लिखा है कॉस एक्स क्यू, तो ये जो एक्स क्यू लिखा है इसको हम क्या मान लेंगे, पूरे को एक्स मान लेंगे, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स। अब प्लस का मल्टीपल जब माइनस में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस का, और हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस का अवकलन होता है साइन एक्स, तो हमने लिखा साइन एक्स की पावर 3। अब हमारे पास क्या बचा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, हमारे पास बचा एक्स क्यू बचा, क्योंकि हमने एक्स क्यू को क्या लेट कर रखा था, एक्स लेट कर रखा था। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड आपका क्वेश्चन हो चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक तो लिखा है साइन एक्स अंश मतलब डिग्री, एंगल लिखा है एक्स एंगल, ठीक है, साइन एक्स अंश, और फिर लिखा है दूसरे में 2/5 साइन एक्स अंश, और तीसरे में लिखा है सेक एक्स अंश। तो इसे हम पहले को समझते हैं। तो हमने लिखा है साइन एक्स अंश, इसमें हमने लिखा है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसमें लिखा है डी अपॉन डी एक्स। कितना लिखा हमने साइन एक्स अंश लिख लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अंश है ये, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स होता है, तो हमने लिख लिया कॉस एक्स अंश। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स अंश का, लेकिन यहाँ पे एक्स अंश का अवकलन एक नहीं होगा, क्योंकि एक्स अंश के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना कर रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के में। तो ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास एक्स अंश, इसको हम अभी ये कोण में लिखा है, अब हमें किसके में बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा रेडियन में, और कोण से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का हम क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा, अगर एक्स अंश को करेंगे तो एक्स इंटू पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 को हम पहले लिख लेंगे, और किसका डिफ्रेंसिएशन हम कर देंगे एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई अपॉन 180 हम पहले लिख लेंगे, और हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स अंश, ठीक है, और यहाँ पे x का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आया, ये जो x अंश लिखा है इसे हमने किस में बदला है आपका रेडियन में बदला, रेडियन में बदलने के बाद फिर हमने आगे सॉल्व किया, ठीक है। हम अंश में करेंगे तो अंश में तो रिस्पेक्ट में होगा ही नहीं, ठीक है। अब आपका ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 2/5 साइन एक्स अंश, तो इसे आप क्या बदलेंगे 2/5 आप पहले लिख लेंगे, और साइन एक्स अंश का आप ऐसे ही कर देंगे जैसे ये सेक एक्स अंश का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स अंश का कितना होगा पाई अपॉन 180, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा है एंड रूट कॉस रूट एक्स, तो इसे हम किसके इक्वल कर लेंगे बाई के इक्वल कर लेंगे। हमने लिखा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर हम क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। अब रूट पूरा लिख लेंगे कॉस रूट एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा तो कुछ हमने बताया नहीं है कि रूट कॉस रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे ये जो आपको ब्रैकेट ऐसा बना लेंगे, ये रूट एक्स लिख लिया आपने, ऐसा मान लिया कि ये आपकी पूरा क्या संख्या लिखी हुई है रूट एक्स लिखी हुई है, और रूट एक्स का अवकलन कितना होता है तो हमने आपको डायरेक्टली बताया था रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक। अब इस पूरे को हमने x माना cos रूट एक्स को, तो आप क्या करेंगे जहां हमें x मिलेगा यहाँ पे आप पूरा कितना रखेंगे cos रूट एक्स रखेंगे,
और फिर जिसको हम मानेंगे उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो देखो आगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स है। अब यहाँ पे एक्स के स्थान पर हमने कितना माना है, तो हमने माना है कॉस रूट एक्स माना है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स कौन सी माना है, तो हमने माना कॉस रूट एक्स मान लिया, तो इसका हमें फिर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, फिर हमने लिखा कॉस रूट एक्स। अब देखो अब ऐसा तो हमने कहीं फॉर्मूला आपको बताया नहीं है कि कोस रूट एक्स का कितना होता है, तो अब रूट एक्स की जगह आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए इसको। तो अब इसमें क्या होगा, कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स होता है। तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है साइन एक्स, और एक्स के स्थान पर है कितना रूट एक्स। अब हमारे पास कौन सी संख्या को लेट कर लिया था एक्स, तो रूट एक्स को, और हमें क्या करना पड़ेगा फिर से रूट एक्स का अवकलन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के साइन रूट एक्स अपॉन में रूट कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अभी बताया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है। मुझे ये पता लगाना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है जो कि हमें दिया गया है मॉडुलस एक्स माइनस 1, इसमें हमें ये चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूटी का है, सत्यता के लिए है, और चलो हम आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर आपने सत्यता पढ़ ली होगी, क्योंकि हमने आपको अभी प्रोवाइड नहीं करवाई है सत्यता। तो देख लेते हैं आगे, एक या 2 दिन में हम आपको सत्यता के 2 वीडियो में लगभग कवर कर लेंगे, पूरी सत्यता हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आपका एफ एक्स है, मॉडुलस फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित होगा, 1 पर लिखा है x माइनस 1। अब x की वैल्यू यदि अगर 1 से x की वैल्यू 1 से आपकी बड़ी होगी और बराबर होगी, इसे ऐसे पढ़ते हैं x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो हमारे पास प्लस का इंटीजर देगा ये, ठीक है। और माइनस का इंटीजर कब देगा, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। जिस तरह मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है, समझ में आ गया। तो हमें किस पर चेक करना है, हमें चेक करना है x इक्वल 1 पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हम पहले राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर हम लिमिट से चेक करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है फॉर्मूला। इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करते हैं तब भी यही आता है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल होता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, ठीक है। तो इसे ही हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x के स्थान पर कितना है 1 है, तो हम किस पर चेक कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट, डायरेक्टली देख लीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, और x का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो हम लिख लेंगे एफ ऑफ 1 अपॉन में h, ठीक है। देखिए आगे कैसे करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें हम ना राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे रखेंगे फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, क्योंकि हमारे पास फंक्शन था मॉडुलस एक्स माइनस 1, और अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन में एच, 1 से 1
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने चेक किया तो x इक्वल 1 के लिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h, इसमें माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे हम अगर माइनस का मल्टीपल करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस h, माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका ये माइनस का चलेगा, अपॉन में माइनस h 1 से 1 कैंसिल और h से ये h कैंसिल, तो आपका कितना आएगा -1 आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, लेकिन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई -1 आई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो कुल मिलाकर के आपकी ये बराबर नहीं है। और हमने आपको क्या बताया था, क्या हमें चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है वो अवकलित नहीं है। और ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अभी हम ना आपको सत्यता पढ़ाएंगे, वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन लिखा हमारे पास, कीजिए कि महत्तम फलन एफ एक्स इक्वल मैक्सिमम फंक्शन x, इसे हम मैक्सिमम फंक्शन बोलते हैं, और 0 से बड़ा है x और 3 से कैसा है, छोटा है। 0 लेस देन x लेस देन 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी और 2 होगी। मुझे किस पर चेक करना है, 1 पर और 2 पर। हम 1 पे हम आपको बता देंगे और इसके बाद आपको किस पर करना होगा, 2 पर करना होगा। ठीक है, तो हम आपका वही वाला फॉर्मूला बताएंगे कि dy/dx इक्वल क्या होती है, अवकलित नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम आपको बताएंगे जैसे फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस के एफ एक्स अपॉन में h हो गया, वैसे ही रखेंगे। हमारे पास क्या है, x बराबर 1 पर चेक करना है, किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। तो देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस 1, लेकिन हम किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में कितनी h लिख दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। देखो x बराबर अगर हमें 1 पर चेक करना है तो इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर हमें चेक करना है, सॉरी राइट हैंड लिमिट के प्लस रखा हमने, राइट हैंड लिमिट है आपकी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो अगर हम लिमिट हटाते हैं तो h की वैल्यू यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। समझ में आ गई बात, h की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। अब लेकिन फंक्शन ऑफ 1 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हमने लिमिट हटाई तो यहाँ पे हमने रखा 1 माइनस 0 और माइनस के 1 अपॉन में h। लिमिट हटाने पर h की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी है। f ऑफ 1 है और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन x और x की हम 1 पर चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ 1 लिख दिया हमने। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 0 बचेगा। देखो 1 से प्लस लगाया था, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। 1 से हम थोड़े से बढ़ रहे हैं। अगर हम ये जो मैक्सिमम फंक्शन होता है, अगर हम इसमें 1 रखें तब भी हमारे पास 1 ही आएगा। 1.1 रखेंगे तब भी फंक्शन हमारे पास, अगर हमने 1.1 रखा मैक्सिमम फंक्शन में तब भी हमारे पास 1 ही देगा। अगर हमने 1.2 रखा तब भी हमारे पास 1 देगा। 1.3 रखा तब भी हमारे पास कितना देगा, 1 देगा। ये मैक्सिमम फंक्शन होते हैं। अब इसके बाद हम सीखते हैं राइट हैंड, सीख हो गया राइट हैंड लिमिट। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या रखेंगे, लिमिट
h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस के एच, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपका प्लस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके सत्यता जब हम आपको पढ़ाएंगे इसका पूरा बेसिक हम आपको समझा देंगे ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, इस पूरे की वैल्यू हम देखो अगर हम 1 से थोड़ा सा हम कम करें, अगर h टेंस टू का जीरो का मतलब ये पर्टिकुलर ये जीरो नहीं होती है, ये जीरो के कुछ आसपास होती है, मतलब इससे कह सकते हैं 0.999 या हम ये कहें 0.1 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर हम 1 में से अगर हमने इसमें थोड़ा सा कम किया, तो जब 1 में से हम थोड़ा सा कम करेंगे तो 0.9 के इक्वल होगा, और 9 हमारे पास ये जीरो के लगभग हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 0 माइनस 1 अपॉन में माइनस के यहाँ पे आएगा माइनस के एच अपॉन माइनस एच, कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे आप हो जाएगा 0 इक्वल -1, 0 आपकी -1 के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या चेक करना था, x की वैल्यू 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। और हम इसका जो बेसिक है आपको जब हम सत्यता पढ़ाएंगे आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपके इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और 19 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, सेम ऐसे ही है, आप लोग कर लेना। और तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 5B कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी हम नेक्स्ट डे आपको 5C पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें।